रथ सप्तमी व्रत कथा। रथ सप्तमी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने कथा सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आरोग्य धन समृद्धि प्राप्त होती है। रथ सप्तमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और परोपकारी राजा हुए जिनका नाम सिंधुदीप था। राजा बहुत पुण्यात्मा थे, लेकिन उन्हें एक चिंता थी। उनका पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित था और सभी उपचारों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने अनेक ऋषि मुनियों से उपाय पूछा, परंतु कोई भी समाधान नहीं मिला। एक दिन महर्षि वशिष्ठ उनके दरबार आए। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपनी चिंता बताई। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यानमग्न होकर कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र की यह दशा उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण है, लेकिन वह यदि माघ शुक्ल सप्तमी के दिन पूरी श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना करे तो व्रत कर रखे और रथ सप्तमी की कथा सुने तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वह स्वस्थ हो जाएगा। राजा ने अपने पुत्र को यह व्रत करने की आज्ञा दी। राजकुमार ने विधि पूर्वक व्रत रखा, सूर्यदेव का पूजन किया, रथ सप्तमी की कथा सुनी। इसके प्रभाव से वह कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इसके बाद से राजा ने पूरे राज्य में यह व्रत करने का आदेश दिया, जिससे प्रजा को सुख समृद्धि और आरोग्य प्राप्त हुई। तब से यह व्रत विशेष रूप से किया जाने लगा। रथ सप्तमी के दिन के प्रमुख कार्य। सूर्योदय काल से पहले स्नान करिए और उसके बाद अर्घ्य दीजिए। सूर्यदेव को जल, लाल फूल, गुड़, अक्षत अर्पित करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना। रथ सप्तमी व्रत कथा का श्रवण और पाठ करना चाहिए। सूर्यदेव की आराधना कर आरोग्य और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। रथ सप्तमी का महत्व। रथ सप्तमी को सूर्यदेव अपने रथ को उत्तरायण दिशा में गति देते हैं, जिससे पृथ्वी पर दिन बड़े होने लगते हैं और गर्मी का प्रभाव बढ़ता है। यह दिन स्वस्थ, शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, रोग समाप्त होते हैं और उसे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।